हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए, पीरियड की डेट को आगे बढ़ाने के लिए मेडिसिन के बारे में, टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार हमारे घर में पूजा होती है, फेस्टिवल्स होते हैं या फिर किसी लड़की की शादी होती है और उसी डेट पे उनकी पीरियड्स की डेट होती है, उसी डेट पे उनके पीरियड्स होने वाले होते हैं। तो ऐसे में कई लड़कियां, महिलाएं ये सोचती हैं कि काश ऐसा होता कि उस डेट पर उनके पीरियड्स नहीं आते या फिर पीरियड की डेट जो है वो पोस्टपोन हो जाती या फिर कुछ दिन पीरियड्स उनके डिले हो जाते। क्योंकि क्या होता है कि जो पीरियड्स होता है वो फीमेल्स के लिए काफ़ी डिस्कम्फर्टेबल रहता है। पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, दर्द होता है, क्रैम्प होता है, ऐंठन होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, पेट फूलने की समस्या रहती है, थाई में पेन रहता है, बैक पेन रहता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स पीरियड्स के समय फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है, जिसके कारण से क्या होता है कि फीमेल्स को जो डेली की एक्टिविटीज़ होती है उसको करने में उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ एक मेडिसिन के बारे में, एक टैबलेट के बारे में, जिसका यूज़ आप करके आप अपने पीरियड्स की डेट को कुछ दिन तक पोस्टपोन कर सकते हो, पीरियड की डेट को आगे बढ़ा सकते हो और आप अपने घर में पूजा या फिर कोई फेस्टिवल्स हो या फिर कोई भी इवेंट हो, आपकी शादी हो, उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पीरियड्स को पोस्टपोन करने के लिए, पीरियड की डेट को आगे बढ़ाने के लिए कौन-सी मेडिसिन यूज़ होती है, कौन-सी टैबलेट यूज़ की जाती है, उसके बारे में आप सबको पता चल सके। और मेन इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो पीरियड्स की को पोस्टपोन करने के लिए मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको ये यहाँ पे एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जो पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए मेडिसिन यूज़ होती है, उसको एक निश्चित समय पर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने पीरियड की डेट को पोस्टपोन कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो आप ये जान पाओ कि पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाने के लिए उस मेडिसिन को कैसे यूज़ करते हैं, ये मेडिसिन कैसे काम करती है, इसको कब से लेना होता है, कब तक लेना होता है, इसकी डोज़ क्या है, इसको किस मात्रा में आपको लेना चाहिए, तो सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे पीरियड्स के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम सबको पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है उसके बारे में हमको जानना है, उस पे फोकस करना है। तो देखिए, जो पीरियड्स होता है वो फीमेल्स बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस होता है और पीरियड्स के समय फीमेल्स की बॉडी में कई सारे हार्मोन्स का उतार-चढ़ाव होता है। पीरियड के समय फीमेल्स की बॉडी में कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेज़ होते हैं, ओवरीज में चेंजेज़ होते हैं, यूट्रस में चेंजेज़ होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेज़ होते हैं। तो महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है, पीरियड साइकिल का मतलब होता है कि जो आपका लास्ट पीरियड आया था, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, उस दिन से लेकर जो आपका आने वाला पीरियड होता है, जिस दिन ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट होगी, उसके बीच के जो दिन होते हैं, उसको कहते हैं पीरियड साइकिल। तो जो पीरियड साइकिल होती है वो महिलाओं की, वो नॉर्मली जो होती है वो 28 दिन की होती है या 30 दिन की होती है। तो जो महिलाओं का पीरियड साइकिल होता है, जिस दिन उनका लास्ट पीरियड स्टार्ट हुआ था और जिस दिन उनका आने वाले पीरियड में जो जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होने वाली होती है, उनके बीच के जो दिन होते हैं उसमें कई सारे फेजेज़ होते हैं। तो महिलाओं की पीरियड साइकिल में जो पहला फेज होता है वो होता है फॉलिकुलर फेज और दूसरा जो फेज होता है वो होता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज का मतलब होता है, इसको ओवोल्यूशन भी कहते हैं। ओवोल्यूशन के बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखा है डिटेल में, आप चाहें तो उसको जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो।
तो ओवुलेशन का मतलब यहाँ पे शॉर्ट में फिर भी मैं आप सबको बता दे रही हूँ। तो ओवुलेशन का मतलब होता है कि जब ओवरी से अंडाशय से एग रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो उस दिन को ओवुलेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को, इस फेज़ को ओवुलेटरी फेज़ कहते हैं। तो जो ओवुलेशन के बाद से और जो आने वाला पीरियड की जो जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो ओवुलेशन के बाद और जो आने वाला पीरियड है, उसके बीच के जो दिन होते हैं उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज़। तो ये जो ल्यूटियल फेज़ होता है वो हर महिला में सेम होता है। तो ये जो ल्यूटियल फेज़ होता है वो 15 दिन का होता है और ये ल्यूटियल फेज़ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से थ्रेशोल्ड लेवल पे मेंटेन रहता है और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल थ्रेशोल्ड लेवल से डाउन होता है, कम होता है, तो उस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स आने लगते हैं। तो पीरियड्स के समय जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है, कम हो जाता है, तो पीरियड के समय जो यूट्रस के अंदर यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, एक थिक लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो यूट्रस के वॉल पे एक मोटी परत बनी हुई रहती है, वही सेड होने लगती है जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो यूट्रस की जो मोटी परत होती है, एंडोमेट्रियम जो होता है, वो सेड होने लगता है, झड़ने लगता है। वो वजाइना के थ्रू ब्लड क्लॉट्स, ब्लड के रूप में और टिश्यू के रूप में एक्सक्रीट आउट होने लगता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं। तो पीरियड्स की डेट को पोस्टपोन करने के लिए, पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है नॉर्थिस्टेरॉन। एक्चुअल में ये कोई मेडिसिन नहीं है, यह एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। अभी जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ल्यूटियल फेज़ को बैलेंस रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है। तो ये जो नॉर्थिस्टेरॉन है वो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है जिसको बाहर से दिया जाता है ताकि ये जो ल्यूटियल फेज़ है उसको 15 दिन से बढ़ाकर 20 दिन कर दिया जाए या फिर उससे भी ज़्यादा ल्यूटियल फेज़ को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो नॉर्थिस्टेरॉन की टैबलेट जो आती है, जो मेडिसिन आती है, वो 3 फॉर्म में आती है। पहला आता है 5 mg, दूसरा 10 mg और तीसरा आता है 15 mg। तो आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है नॉर्थिस्टेरॉन 10 mg CR कंट्रोल रिलीज़ आपको यूज़ करना है। इसलिए ये 10 mg कंट्रोल रिलीज़ आपको यूज़ करना है क्योंकि ये आपको दिन में सिर्फ़ एक बार ही यूज़ करना है। नॉर्थिस्टेरॉन एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ये आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है, लेकिन आप सबको पता है कि यहाँ पे आप सबको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे या किसी भी फार्मेसी पे आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके जो फेमस ब्रांड्स मार्केट में आप सबको मिल जाएंगे वो है रेजिस्टेनोर CR, क्राइना CR और स्मार्टिनोर CR। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी, जो मैंने भी यूज़ किया है, जो बहुत ही अच्छा ब्रांड है, वो है स्मार्टिनोर CR। इसको मैंने भी यूज़ किया है अपने पीरियड डेट को पोस्टपोन करने के लिए। तो आप जो यूज़ करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप स्मार्टिनोर CR यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छा है। तो आपको अपने पीरियड्स की डेट को पोस्टपोन करने के लिए स्मार्टिनोर CR 10 mg यूज़ कर सकते हैं। अब नॉर्थिस्टेरॉन टैबलेट को कैसे आपको यूज़ करना है वो मैं आप सबको बता दे रही हूँ। तो इस टैबलेट को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो महिलाओं की पीरियड साइकिल होती है वो 28 दिन की या 30 दिन की होती है। तो पीरियड साइकिल का मतलब होता है कि जो आपका लास्ट पीरियड आया था और जो आपका आने वाला पीरियड होता है, जिस दिन आपको आने वाली जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, उसके जो बीच के दिन होते हैं उसको पीरियड साइकिल कहते हैं। तो 3 से 4 बार में आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है, मान लीजिए, एक अनुमान हम लगाते हैं, तो आपको 2 से 3 पीरियड को आपको ट्रैक करना है कि आपकी पीरियड की साइकिल कितने दिन की होती है और आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो कब आने वाला है। मान लीजिए कि आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो 1 तारीख को आने वाला है, तो आपको ये स्मार्टिनोर CR 10 mg या नॉर्थिस्टेरॉन जो है वो कब यूज़ करना है। तो देखिए, मान लीजिए आपका जो पीरियड है आने वाला वो 1 तारीख को आने वाला है, तो उससे 3 दिन पहले 1 को ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो 30, 29, 28 से
आपको स्टार्ट करना है। 28, 29, 30 और ये आपको 5 दिन तक आपको ये टैबलेट लेनी है। दिन में एक बार एक टैबलेट, यानी कि आपका जो पीरियड आने वाला है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होने वाली है उस दिन से 3 दिन पहले से आप डेट काउंट कर लीजिए। जब भी आपका पीरियड आने वाला हो उसके 3 दिन पहले से आपको ये टैबलेट लेनी शुरू करनी है और 5 दिन तक लेनी है। तो 5 दिन तक जब आप ये पीरियड की जो डेट है वो आप लेंगे, तो इससे जो आपका पीरियड है वो 3 से लेकर 5 दिन तक पोस्टपोन हो जाएगा और फिर से 3 से 4 दिन के बाद आपके जो पीरियड्स हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जिस इवेंट में आपके घर में कोई पूजा है या फिर कोई भी इवेंट है, आपकी शादी है, तो उसी डेट पे आपको ये टैबलेट यूज़ करनी है। मैंने कई बार आप सबको बार-बार रिपीट नहीं करूँगी, आप ये इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको 3 दिन पहले से स्टार्ट करनी है और 5 दिन तक लेना है, दिन में 1 बार लेना है, 10 mg CR लेना है, कोई भी ब्रांड आप लीजिए। अगर आप डोज़ कम लेंगे तो उसको आपको 2 बार या 3 बार लेना पड़ेगा, इसलिए आपको ये जो 10 mg CR है वही लेना है। अब कई लड़कियों के, महिलाओं के मन में ये सवाल आएगा कि क्या इस टैबलेट को लेने से जो मेरा आगे नेक्स्ट पीरियड होगा क्या वो डिले हो जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं आएगी? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो आपका आने वाले पीरियड्स होंगे वो डिले नहीं होंगे, वो टाइम टू टाइम ही आएँगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पीरियड्स की डेट को पोस्टपोन करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्टेरॉन 10 mg CR का यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप एक मेल हैं या फीमेल हैं और अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके जो भी रिलेटिव्स में जो फीमेल्स हैं या फिर आपकी कोई भी फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी ले सकें। उनको पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए कौन-सी मेडिसिन होती है, इसके बारे में उनको जानकारी मिल सके। तो किसी भी फीमेल्स को, कोई आपकी रिलेटिव्स हो या फिर आपकी फ्रेंड्स हो, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।